कक्षा पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा जवाहर नवोदय परीक्षा जो 11 अगस्त को होने वाली है, उसमें सम्मिलित होने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों, जवाहर नवोदय परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर कक्षा 5वीं से 10वीं का गणित का पाठ्यक्रम हो, सभी में वर्ग और वर्गमूल को पढ़ना होता है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ग तथा वर्गमूल किसे कहते हैं उसको समझेंगे और साथ में वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको ज्ञात करके भी देखेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वर्ग किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर भी कहते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। फिर से रिपीट करना चाहेंगे, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, 5 का वर्ग होता है 5 गुणित 5 बराबर 25। 6 का वर्ग होता है 6 गुणित 6 बराबर 36। 7 का वर्ग होता है 7 गुणित 7 बराबर 49। आइए विद्यार्थियों, वर्गमूल की बात कर लेते हैं। वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर से रिपीट करते हैं, वर्गमूल किसको कहेंगे? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 36 का वर्गमूल पूछा जाए तो 36 का वर्गमूल विद्यार्थियों 6 है, क्योंकि 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये 6 का वर्ग है। इसी प्रकार से यदि 25 का वर्गमूल पूछे तो उसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का 5 में गुणा करेंगे तो मूल संख्या आ जाती है 25। विद्यार्थियों, वर्गमूल का जो संकेत आप देख रहे हैं ये वर्गमूल का संकेत है और वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये जो संकेत है गणित का, ये हमारे वर्गमूल का संकेत है। विद्यार्थियों, वर्गमूल के और वर्ग के सवाल को तुरंत करने के लिए हमको कुछ टेबल याद कर लेना चाहिए, उससे हमारी ये काम आसान हो जाता है। देखिए, मैंने आपके लिए कुछ टेबल बनाई है। 2 से लगा के 10 तक की टेबल तो सबको याद होती है, लेकिन 10 के आगे की जो टेबल है यदि उसको हम दोहरा लें और इस 30 तक की इसकी टेबल को याद कर लें तो फिर हमारे लिए वर्गमूल के सवाल करना थोड़ा सरल हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपके लिए टेबल बनाई है 11 गुणित 11 बराबर 121। अब हमको कोई ये पूछे कि 121 का वर्गमूल क्या होगा तो हम बता सकते हैं 11। 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14, 225 का वर्गमूल 15, 256 का वर्गमूल 16, 289 का वर्गमूल 17, 324 का वर्गमूल 18, 361 का वर्गमूल 19, 400 का वर्गमूल 20। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं 11 गुणित 11 121, 12 गुणित 12 144, 13 गुणित 13 169, 14 गुणित 14 196, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर देखिए 21 का लिखा है 441 का वर्गमूल 21, ऐसे याद भी कर सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं 21 गुणित 21 441, 22 गुणित 22 484। तो ये मैंने आपके लिए 30 तक की टेबल बनाई है। आप इस टेबल को एक कापी में नोट कर लें और इसको दोहराते रहें, तो इससे आपके वर्गमूल के जो सवाल है वो सवाल आसान भी होंगे। आइए विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो विद्यार्थियों, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक तो है विद्यार्थियों गुणनखंड विधि और दूसरी है भागफल विधि या भाग विधि। गुणनखंड जो विधि है उसमें सर्वप्रथम यह ज्ञात किया जाता है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं।
फिर समान गुणनखंडों के जोड़े बना लेते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड लेकर उसका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं और यही गुणनफल हमारा वर्गमूल होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे विद्यार्थियों, संख्या हमको दे रखी है 64 और हमको ये कहा है कि आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले जो 64 संख्या दी है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड यदि हम करें तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणित 2, 16 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और गुणित 2, ये हमारे हो गए 64। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमको इसके जोड़े बना लेना है। तो इनके जोड़े हम बनाते हैं तो देखिए इस प्रकार से जोड़े बन गए। जोड़े बनने के पश्चात आपको प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेना है। तो इस जोड़े से एक गुणनखंड लिया 2, इस जोड़े से गुणनखंड लिया 2, इस जोड़े से गुणनखंड लिया 2, इनका गुणनफल कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो विद्यार्थियों, हमारी जो 8 संख्या है ये हमारा आंसर हो गया। और हमको कोई पूछे कि आपकी जो संख्या 8 है, ये 8 संख्या क्या है, तो हम बता सकते हैं कि ये 8 संख्या हमारा वर्गमूल है। फिर पूछा जाए कि किसका वर्गमूल है, तो विद्यार्थियों 64 का वर्गमूल है। इस प्रकार से हमको गुणनखंड विधि को कर लेना होता है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों भाग विधि की। भाग विधि कई सारे विद्यार्थी समझने में घबराते हैं, लेकिन विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा भाग विधि भी बहुत सरल होती है। आइए हम एक संख्या लेते हैं और उसको भागफल विधि से करके देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, एक संख्या हमने ली है 99,856। ये हमने संख्या ली है और हमको कहा है कि आपको भागफल विधि से वर्गमूल को ज्ञात करना है। तो आइए विद्यार्थियों, भागफल विधि से हम वर्गमूल को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमको जोड़े बनाना। इस तरफ से ये हमने जोड़ा बना दिया, 2-2 का, ये जोड़ा बना दिया। अब हमारे पास एक सिंगल संख्या रह गई है। हमको ऐसी संख्या ढूंढना है कि उसमें उसी का गुणा करें तो यह 9 आ जाए। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ ऊपर लाइन खींची, 3 का 3 में गुणा किया 3 और यहाँ पे लिखा 3, 3 और 3 6 हो गए और 3 में 3 का गुणा किया तो ये 9 हो गए। 9 में से 9 गए, 0 हो गया। हमारे पास अब ऊपर से जोड़ा उतारने के लिए है 98। हमको 98 जब आ गए तो हमारे पास यहाँ पर 6 है। इस 6 के आगे हम कौन सी संख्या लिखें और फिर उसी संख्या में गुणा करें तो 98 आ जाए या उससे कम आए? तो हम देखते हैं विद्यार्थियों, यदि हम 62 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं तो 62 हो जाएंगे और 62 में 2 का गुणा करेंगे तो ये जमेगा नहीं। इसी प्रकार यदि हम 61 लिख दें, अर्थात यदि हम इसको 1 बना दें और जो संख्या हमने लिखी उसका उसी में गुणा करें, 61 में 61, ये हमारा जम गया। इसको हमने काट दिया, घटा दिया इसको हमने, और ये हमारा 37 बचा और इसको हमने प्लस कर दिया, 62 हो गया। फिर हमारे पास उतारने के लिए विद्यार्थियों जोड़ा है 56 का। अब तो हमारे पास संख्या हो गई है 3756 और इधर है 62। अब हमको फिर भाग लगाना है। तो भाग लगाना है विद्यार्थी, तो हमको फिर ऐसी संख्या को ढूंढना होगा कि उसको उसी में लिखकर यदि गुणा करें तो इस 3756 से कम ही आए, इसके बराबर आए। तो भी बड़ा कठिन टाइप का लगता है। तो इसका एक तरीका है। तरीका है कि जो 6 है, इस 6 में किस संख्या का गुणा करें कि वो 37 या उससे कम हो। तो हम 6 में 2 का गुणा कर दे तो 6 दूनी 12 कम होगा,
3 का कर दे, 6 तेरी 18 और चाहिए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36 और 6 सातों 42। 7 का तो नहीं कर सकते क्योंकि 42 हो जाएगा तो 37 ही है। तो हम 6 6 36 का गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम यदि यहाँ 6 लिख दें और उसमें यहाँ पर 6 लिख दें और 626 में यदि 6 का गुणा करें तो ये आना चाहिए। देखिए 6 6 36, 3 बचे, 6 दून 12, 3 15, 1 बचा, 6 6 36 और 1 37। तो ये आ गया हमारा। इसको हम जोड़ देंगे 632 और ये हमारा खत्म। तो विद्यार्थी ये जो ऊपर हमने संख्या लिखी है ये संख्या वर्गमूल कहलाएगी। किसका? 99,856 का वर्गमूल क्या होगा? 316। यह हमारा विद्यार्थियों आंसर हो गया। और हम छोटा करके देखें, एक छोटी संख्या का समझ लेते हैं। यदि हमको कहा जाए कि 121 का वर्गमूल निकालिए तो हम कैसे करेंगे? फिर वही तरीका, जोड़ा बनाया इधर से, ये एक जोड़ा रह गया। अब हमको यहाँ ऐसी संख्या लिखना है कि उसका उसी में गुणा करें तो वो इससे कम या इसके बराबर हो जाए। तो हमने लिखा 1 में यदि 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा और इसको जोड़ दिया 2 हो गया, ये 1 एकम 1। ऊपर से उतारे जोड़ा। अब हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ पर 21 है। विद्यार्थी हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि उसमें उसी संख्या का गुणा करें तो वो इससे कम या इसके बराबर आ जाए? यदि मान लीजिए हम यहाँ 22 लिख दें, 2 लिख दें और फिर उसमें 2 का गुणा करें तो 44 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यदि यहाँ पर 1 लिख दें और फिर एक संख्या का गुणा कर दें, 21 एकम 21 और ये 21, तो ये तो हो गया आपके 22, ये हो गए 0। ये आपका वर्गमूल हो गया किसका? 121 का वर्गमूल। ये हमारा आंसर हो गया। मैंने आपको टेबल में बताया भी था। ये जो टेबल थी इसमें मैंने आपको परिचय कराया था। ये देखिए 11 में 11 121, तो हमारा 121 का वर्गमूल हमारा 11 हो गया है। यहाँ भी यही आया है। तो इस प्रकार से ये वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधि थी विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बताई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रकार के और सवाल करें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और इनकी जो बेसिक चीज़ है, बेसिक बात है, वो आप ज़रूर कॉपी में नोट कर लें कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। और ये टेबल आप एक बार अपनी कॉपी में बना लें और इसको यदा कदा दोहराते रहें तो उसके परिणाम स्वरूप आपको ये टेबल याद हो जाएगी और आपके लिए मुँह ज़बानी भी प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। तो विद्यार्थी मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं और दोनों विधियों से बताए हैं। आप ने सीखा होगा। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम 11 अगस्त तक इस चैनल के ऊपर जवाहर नवोदय परीक्षा की तैयारी करेंगे। जय हिंद।